नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com। पिछला मुकाबला जो हुआ किंग्स 11 पंजाब बनाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला, ये जीत हार तो अपनी जगह है कि जिस तरह किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी की और उसके बाद में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने बेहतरीन खूबसूरती के साथ में उस बड़े से बड़ा जो 200 के ऊपर रन थे, 223 रन थे और उसको 3 बॉल रहते ही चेस कर लिया। लेकिन इन दोनों का अगर हम विश्लेषण करें कि मैच किस तरफ कैसे मुड़ा, और एक वक्त लग रहा था जब शुरुआत में स्मिथ और सैमसन की जोड़ी मैदान पे खेल रही थी तो लग रहा था कि मैच बड़ी आसानी से निकल जाएगा, लेकिन स्मिथ का विकेट जब गिरा और उसके बाद जब राहुल तेवतिया मैदान में आए तो मैच फंस चुका था। लेकिन उस वक्त फिर कैसे राजस्थान रॉयल्स ने मैच को जीता, मेरे साथ नवभारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव कुमार जी जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम तमाम एक्सपेक्ट पे बात करेंगे। जो किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच में हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ, शारजाह में मुकाबला था। सब जानते हैं कि शारजाह पिच छोटी है, लेकिन बड़ा इतना स्कोर चेस करना कितना इजी नहीं था, और उस टास्क को भी राजस्थान रॉयल्स ने आसानी के साथ 3 बॉल शेष रहते उस मुकाबले को जीता है। तो संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक सवाल यहाँ पे कल से मैं लगातार सोचता जा रहा हूँ कि इतना बड़ा मुकाबला शुरुआत में मैं खुद अपसेट था उसको देखकर कि इसको क्यों उतार दिया, उथप्पा क्यों नहीं आया। और भी मेरे जहन में कई सवाल आ रहे थे, लेकिन वही तेवतिया ने क्या कमाल की ताबड़तोड़ बैटिंग करी। संजीव जी, क्या कहेंगे आप इस लड़के के बारे में? देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आईपीएल जहां पर आप हीरो से जीरो बन जाते हैं और जीरो से हीरो बन जाते हैं। एक पलक झपकते आपकी एक दो अच्छी गेंद, दो चार अच्छे शॉट आपको कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। ये राहुल तेवतिया, पहले भी ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि जिनसे आप उम्मीद नहीं करते हैं, बड़ा कोई नाम नहीं है, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। 27 साल उम्र हो गई है और अगर इनके रिकॉर्ड देखें तो ये इन्होंने फर्स्ट क्लास के 7 मैच हरियाणा की ओर से खेले हैं। और जब से पिछले 6 साल से ये 3 अलग अलग टीमों में रहे हैं। तो ये कोई बड़ा नाम नहीं था कि राहुल तेवतिया आएगा और अपनी टीम को जिता देगा, और ऐसा हुआ भी। आप देखिए तो जो स्टेडियम में जो वहां मौजूद थे बड़े बड़े कमेंटेटर्स, वो एक तरह से कोस रहे थे। अगर आप सोशल मीडिया उस वक्त का देख लें तो हर प्लेटफॉर्म पर इनको कोसा जा रहा था। राजस्थान रॉयल्स के फैंस तो छोड़िए, जो न्यूट्रल फैन थे वो भी इनको कोस रहे थे कि कहां से ये आ गया बैटिंग करने, इसको क्यों भेज दिया, गेंद कनेक्ट नहीं हो रही है इससे। और देखिए, एक याद होगा अगर बैटिंग तो संजू सैमसन भी परेशान दिख रहे थे कि एक तरफ उनको सिंगल लेने से भी मना कर रहे थे कि उनको ही स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा लेना था, और एक तरह से वो लग रहा था कि सेंचुरी पर पहुंच जाएंगे। लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, वो प्रेशर में आ गए। जो एवरेज बनाना था, अपर ओवर में रन चाहिए थे, वो बढ़ता ही जा रहा था, आस्किंग रन रेट। तो उस वक्त आप देखें, 16 गेंदों पर 7 रन बनाए थे, किसी तरह से वो 7 रन बने थे। और जब संजू सैमसन आउट हुए तो एक तरह से वो मैच खत्म लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब ये मैच में कोई दम नहीं है और बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है सामने वाली टीम। और लेकिन आप देखिए, तेवतिया ने अपने अंदर का हौसला है वो नहीं खोया। इनको प्रमोट इसीलिए किया गया था कि एक तो वो लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हैं, तो अगर बॉलिंग को देखा जाए तो सामने, और दूसरी चीज कि वो नेट्स पर बड़े शॉट लगाते हैं। तो ऐसा आस्किंग रन रेट ज्यादा था तो थप्पा को नीचे रखा था कि चलो इसको भेजते हैं, हो सकता है एक दो सिक्स, दो चार सिक्स लगा दे या दो चार बाउंड्रीज और लगा दे, तो हो सकता है कि एक रन रेट जी, आस्किंग कोच भी उनको कह रहे थे बाद में, मैच के बाद में, कि नेट्स पे इनको बड़े शॉट लगाते हुए देखे, अच्छे बड़े लंबे लंबे शॉट खेलते थे, इसीलिए उस समय उनको भेजा गया। स्मिथ ने भी यही बयान दिया, क्योंकि उनके कहते हैं हमें इसको हमेशा देखा है बड़े शॉट खेलते हुए, नेट्स में बहुत अच्छा खेलता है, जैसा कि आपने बताया अभी। बिल्कुल, और यही वजह है, मैं यही कह रहा था कि ये सवाल सबके जहन में था। आपने भी कहा कि रॉबिन उथप्पा को क्यों नहीं भेजा। यही वजह थी कि अगर आस्किंग रन रेट बहुत ज्यादा है तो एक ऐसे बैट्समैन को भेजो
जो कि उसके आउट होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने कहीं 2-3 सिक्स लगा दिए तो वो आस्किंग रन रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। यही ख्याल से, इसी सोच के साथ उनको प्रमोट किया गया था। लेकिन जिस तरह से, एक तरह से टॉर्चर कर रहे थे सामने वाले जो 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 उनके फैंस थे, वो देख रहे थे, वो टॉर्चर एक तरह से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि टॉर्चर कर रहे हैं, ये आउट हो जाना चाहिए इनको। कमेंटेटर्स तक, जो दिग्गज कमेंटेटर्स वहां कमेंट्री कर रहे हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि इनको भेजा क्यों, इनसे तो गेंद ही कनेक्ट नहीं हो रही है। लेकिन तेवतिया ने बाद में कहा कि जो शुरू के 20 गेंद उन्होंने जो खेले, वो उनकी जिंदगी की सबसे खराब इनिंग्स थी, सबसे खराब दौर था जब वो गुजर रहे थे। लेकिन अपने आप पर उन्होंने हौसला नहीं खोया। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रही कि वो कर सकते हैं। और जब वो कॉटरेल आए तो कॉटरेल भी किस तरह के बॉलर हम सभी जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है पिछले मैचों में। तो उनका भी सामना करना आसान नहीं था। वो बहुत एंगुलर, अलग ढंग से गेंद डालते हैं और उनको पिक करना आसान नहीं है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि तेवतिया वो कमाल कर सकते हैं। उनको उन्होंने यॉर्कर नहीं डाली गेंद, उन्होंने उनके रेंज में गेंद डाली जहां से उन्होंने सिक्स लगाए। और एक समय ऐसा लग रहा था कि एक ओवर में 6 सिक्स न लग जाए, 5 सिक्स लगाए और गेम वहीं से पूरी तरह से बदल गई। और आप देखें, जब वो ओवर शुरू हुआ था तो 23 गेंद पर 17 रन थे तेवतिया के खाते में। और जो रन बनाने थे 51 थे, 18 गेंदों पे तीन तीन ओवर में 51 रन बनाने थे। और तेवतिया ने ऐसा गेम चेंज किया कि अब वो ओवर होने के बाद 29 गेंदों पर 47 रन थे उनके खाते में और 21 रन चाहिए थे 12 गेंदों पर। तो बिल्कुल आसान कर दिया तेवतिया ने। और उसके बाद भी उन्होंने सिक्स मारे। तो एक तरह से आप देखें तो जीरो से हीरो बन गए सिर्फ 5 गेंदों के अंतर से राहुल तेवतिया। और मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले अगर वो मैच को याद करें, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जब राजस्थान रॉयल्स की टीम खेल रही थी, तो इन्होंने 3 विकेट लिए थे। और हर विकेट लेने के बाद वो अपने दोनों कान में उंगलियां डाल के और जी एक जी, तरह से बहुत सेलिब्रेट करने का अलग ही अंदाज था। तो सीएसके फैंस ने इनकी बहुत खिंचाई की थी, इनके बहुत सारे मजाक उड़ाए थे कि वहां स्टेडियम में तो कोई है ही नहीं, तुम कौन से शोर से बच रहे हो, ये तुम किसी यूरोपियन फुटबॉल में जो स्टार खिलाड़ी हैं वो जी जी उस जी। तरह से करते हैं, तो उनकी नकल उतार रहे हो तुम। तो इनकी बहुत खिंचाई की थी। लेकिन देखिए इस कमाल के इस बंदे ने जो किया, और वो बिल्कुल अब ये हीरो बन गए हैं जीरो से। अच्छा संजीव जी, मुझे लगता है कहीं ये 5 सिक्सेस ना लगते और बाय द वे ये मैच राजस्थान रॉयल्स हार जाती, और तो वो राहुल तेवतिया जो अब हीरो हैं, उनको आज पहले जब वो क्रिकेट खेल रहे थे सोशल मीडिया में, ट्विटर में उनको ट्रेंड किया गया, मतलब इतना क्रिकेट उनसे प्रेमी आहत हो गए कि तुम क्या कर रहे हो, इसको आउट हो जाना चाहिए, हेड विकेट हो जाना चाहिए, खुद बैट मार दो। लेकिन वही बाद में फिर राहुल तेवतिया जब आए और जब उन्होंने 5 सिक्सेस मारे और राजस्थान रॉयल्स की जीत हुई, तो मतलब सब गदगद, एवरीथिंग इज राइट। मुझे चल एक बात कभी कभी समझ में नहीं आती कि जैसे खिलाड़ी कोई अच्छा प्रदर्शन करता है, तो क्या यहाँ एक मैच में उसको हीरो बना देना या एक मैच में उसको जीरो बना देना, संजीव जी ये आपने बहुत गेम्स कवर करे हैं, बहुत खिलाड़ियों को अपने सामने देखा है, तो क्या एक मैच में ही कह देना कि तेवतिया बहुत विश्व का टॉप गेंदबाज है, टॉप बल्लेबाज है, टॉप फील्डर है, ये कहां तक प्रासंगिक रहता है? देखिए, जो देखने वाले हैं वो तो कहेंगे ही। मुझे याद है ये बेन स्टोक्स, अगर T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज से जो ईडन गार्डन पर फाइनल था, और लास्ट ओवर में बेन स्टोक्स जैसा एक ऑलराउंडर आता है। उस समय बेन स्टोक्स अच्छे ऑलराउंडर तो अभी भी थे, हैं, और तब भी थे। लेकिन उस तरह के, जिस तरह से उन्होंने उसके बाद उनकी प्रगति हुई है और एक बहुत ही बड़े ऑलराउंडर बन गए हैं। तो बेन स्टोक्स को जिस तरह से 4 लगातार सिक्स पड़े, तो कोई भी खिलाड़ी होता तो हताशा में डूब जाता। और मैंने अगले दिन, मैं आपको बताऊंगा, मैंने खुद देखा है। नेक्स्ट डे जब मैं होटल गया वहां कोलकाता में जहां टीम रुकी हुई थी, तो मुझे सुबह सुबह 8 बजे के करीब चहलकदमी करते हुए दिखे
बेन स्टोक्स, और ऐसा लग रहा था कि वो सोए नहीं है, परेशान है। मैंने उनके टीम के एक सपोर्ट स्टाफ से पूछा बाद में, तो उन्होंने कहा कि वाकई ऐसी बात है, ये बहुत परेशान है और एक तरह से कहे तो डिप्रेशन के जैसे लग रहा है, उस तरह से गुजर रहे हैं, और तनाव की बात भी थी। लेकिन आप देखिए, वही बेन स्टोक्स अब आज की तारीख में अगर होता तो टूट जाता उस दिन, लेकिन उन्होंने वापसी की और आज दुनिया के सबसे अच्छे ऑलराउंडर है। तो ये खेल आपके सामने चुनौतियां पेश करता है। आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितने मेटल वाले खिलाड़ी हैं, कितने मादा वाले खिलाड़ी हैं, ये आपको प्रूव करना पड़ता है। तो जो असली खिलाड़ी होता है, अच्छा खिलाड़ी होता है, वही चैलेंज लेता है, और वो चैलेंजेस से डरता नहीं है, और उसके खेल में निखार आता है। और अगर आप देखें, मैं ये तारीफ करना चाहूंगा राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स ने हमेशा से जो इस तरह के खिलाड़ी हैं, जो मार्जिन पे, हाशिए पे खड़े हैं, उनको प्रमोट करती है ये टीम, और इन खिलाड़ियों को मौके देती है। और कल उसको वहां पर भेजा गया, तो हो सकता है, वो आपने सही कहा, हो सकता है टीम हार भी सकती थी, एक समय ऐसा लगा, बट कोई बात नहीं है, उससे तेवतिया की थोड़ी बहुत खिंचाई तो होती। लेकिन ठीक है, अगर ये आज इस तरह से चैंपियन की तरह का प्रदर्शन किया है, तो उन्होंने एक खिलाड़ी बनाया। कल को जब भी तेवतिया जाएंगे मैदान पर और 6 गेंदे 8 गेंदे बाकी हैं, 20 रन चाहिए होंगे, तो सारी टीमें इनसे डरेंगी। तो ये एक चैंपियन बनाने वाली टीम है। और पहले सीजन से जब कप्तान थे, शुरुआत बहुत खराब हुई थी, उस समय शेन वॉर्न कप्तान थे, और उनसे मैंने ही सवाल पूछा था, दिल्ली जब खेलने आई थी उनकी टीम, हमने कहा था कि आप लीड कर रहे हैं और काफी सारे यंगस्टर्स हैं आपकी टीम में, आपको लगता नहीं है कि कुछ और स्टार प्लेयर्स होते आपकी टीम में, कहां तक पहुंचेगी आपकी टीम? तो शेन वॉर्न ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है। उन्होंने ये कहा था, अभी तो शुरुआत है, हमें बहुत आगे जाना है, माइल्स टू गो, एंड कीप वॉचिंग दिस गाइज। उन्होंने यही कहा था। आपको याद होगा, इसी टीम से बहुत सारे प्लेयर्स निकले हैं, जिसमें रविंद्र जडेजा भी है। तब वो बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन वहां राजस्थान रॉयल्स से उनको मौका मिला और उन्होंने बहुत ही लगातार अच्छा खेला, और आप एक बड़े ऑलराउंडर के तौर पर वो उभर कर सामने आए। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये जो खेल है आपके सामने चुनौती पेश करता है, और जो बड़ा वही होता है जो परफॉर्म करता है, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता है, अपने दिमाग में उनको उतरने नहीं देता है, उसको एक चैलेंज के तौर पर लेता है। तेवतिया ने वही करके दिखाया। संजीव जी, मेरा एक सवाल आपसे है, अब जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर है। T20 वर्ल्ड कप इस बार होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से वो टल गया। अब क्या लगता है, एक तो मेरे पास तो ऑप्शन आईपीएल को देखें तो संजू सैमसन लगातार शानदार क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं। कल तो जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे, बड़ बड़ के शॉट मार रहे थे, एक समय लग रहा था कि संजू सैमसन लग रहा है कि बिल्कुल एक परिपक्व खिलाड़ी जिस तरह की क्रिकेट खेलता है, वो ऐसा युवा खिलाड़ी ऐसी क्रिकेट खेल रहा था। तेवतिया को हमने देखा, मयंक अग्रवाल को हमने देखा, कितनी बेहतरीन पारी उन्होंने खेली, ऋषभ पंत, और अब ये चार ऐसे युवा खिलाड़ी भारतीय टीम को इधर पे इस वाले आईपीएल से हमको निखरते हुए दिख रहे हैं। तो संजीव जी, इनको क्या लगता है आपको कि T20 जो वर्ल्ड कप होने जाएगा, उनमें इन खिलाड़ियों को जगह मिलने की संभावना है? क्योंकि अब संजू सैमसन बनाम ऋषभ पंत की आवाज कई बार सोशल मीडिया में बुलंद हो चुकी है। इन दोनों के परफॉर्मेंस, इन दोनों के क्रिकेट को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि संजू सैमसन को ज्यादा मौके दिए जाने चाहिए। देखिए, संजू सैमसन उन्होंने दिखाया है और शुरुआत अच्छी की है, और बहुत ही दो लाजवाब पारियां खेली हैं। ऋषभ पंत पर प्रेशर तो होगा, ऋषभ पंत को भी परफॉर्म करना होगा। संजू सैमसन की जो जो स्टाइल है, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह से गेंद को हिट करते हैं, एक एक आम भाषा में कहते हैं लप्पेबाजी, वो लप्पेबाजी नहीं है। वो प्रॉपर बैट्समैन की तरह सारे नीट शॉट्स लगाते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स लगाते हैं। और उन्होंने इसमें जिस तरह से रन बनाया है, जिस तरह से विकेट कीपिंग करते हैं, जिस तरह से कमिटमेंट उनका दिखता है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है ऋषभ पंत के लिए। और इस आईपीएल में अगर संजू सैमसन लगातार इसी तरह से खेले और ऋषभ पंत पर प्रेशर बनता रहा, तो मुझे लग रहा है कि वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हो सकते हैं। केएल राहुल भी है T20 में, वो भी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और उनसे भी विकेट कीपिंग कराई जा रही है। बट अगर संजू सैमसन के रूप में एक और अच्छा खिलाड़ी मिलता है, तो इसमें कोई
मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान है, टीम को और फायदा ही फायदा है। तो अभी जो मुकाबला है राहुल, केएल राहुल वर्सेज संजू सैमसन नहीं है। ये मुकाबला अगर आने वाले दिनों में होने वाला है तो ऋषभ पंत और संजू सैमसन के बीच होने जी वाला है। संजू सैमसन भी कह चुके हैं कि ये उनके लिए बहुत ही अहम आईपीएल है और अहम दौर है। अब इस बार वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं और उनकी तैयारी दिख रही है। जी संजीव कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और तमाम जो राहुल तेवतिया ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है कल, वास्तव में चौंकने वाली थी। लग रहा था कि एक ओवर में 6 सिक्सेस पड़ेंगे, आईपीएल में एक नई हिस्ट्री बनेगी, लेकिन एक बॉल वो चूक गए। हालांकि 5 छक्कों की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीत गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजीव कुमार जी। ये आज कल का जो मुकाबला हुआ किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, बड़ा स्कोरिंग मुकाबला था। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स ने क्रिकेट खेली, अंत में फिर मैं उसी खिलाड़ी का नाम लेना चाहूंगा, राहुल तेवतिया, जिसको सब क्रिटिसाइज कर रहे थे, बाद में एक ओवर में 5 छक्के लगा के और मैच का पूरी तरह से रुख बदलने वाला ये खिलाड़ी आज हर तरफ इसकी चर्चा है। और वहीं पे चर्चा इस बात की भी होगी कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि बहुत सारे इंडियन प्लेयर अच्छा कर रहे हैं इस बार आईपीएल में। मयंक अग्रवाल ने शतक जड़ा है, संजू सैमसन बहुत बेहतरीन, दूसरी पारी उन्होंने अच्छी लाजवाब खेली है, वो भी दूसरी पारी दबाव में खेलते हुए, रन को चेस करते हुए, क्योंकि उनके कप्तान स्मिथ आउट हो चुके थे। बावजूद इसके उन्होंने स्टेबिलिटी रखी, शॉट खेले, रन रेट को नीचे नहीं जाने दिया। उसके बाद जब ये आउट हो गया तो राहुल तेवतिया ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जिस प्रकार से क्रिकेट खेली, काबिले तारीफ थी। फिलहाल ओवरऑल देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ी जीत यहाँ पे मिली है, उनका मनोबल होगा, 200 से ऊपर रन चेस किया है। तो जाहिर सी बात है, आईपीएल का इस बार का रोमांच बिल्कुल चरम पर है। आज कोरोना वायरस के कारण आईपीएल टल रहा था, वहीं अब देखिए आईपीएल में रोज एक नए नए आंकड़े बन रहे हैं और रोज एक नया युवा खिलाड़ी सामने निखर के सामने आ रहा है। आप नवभारत टाइम्स के वीडियो इसी तरह देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हम आपको लगातार आईपीएल की हर एक जानकारी, विशेषज्ञों से जुड़ी राय आपके सामने रख रहे हैं। मैच के दोनों एक्सपेक्ट में क्या हो सकता है, कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं ये युवा बल्लेबाज, किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, हर एक पहलू पे हम आपको हर जानकारी मुहैया कराते रहेंगे। नमस्कार।